हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार इन वचनों के द्वारा आपके सामने आपके मध्य में रखने का अवसर प्रभु ने दिया है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं इस यहेजकेल की किताब में जहाँ 37वां अध्यायामध्ये आपल्याला 1 ते 14 वचनामध्ये देव यहेजकेलच्या द्वारे भविष्यवाणी कराव्यास सांगत आहे। हालेलुया। देव जो आहे यहेजकेलला सांगत आहे। देवाचा आत्मा यहेजकेलला अशा ठिकाणी घेऊन गेलेला आहे ज्या ठिकाणी फक्त हाडं पडलेली आहेत। काय पडलेली आहेत? फक्त हाडं पडलेली आहेत। त्या ठिकाणी आपण वाचतो कि परमेश्वर यहोवा की शक्ति, वो कहता है, लिखता है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह तराई कैसी थी? हड्डियों से भरी हुई है। हड्डियों से भरी हुई है। जब किसी हड्डियों को हम देखते हैं तब हम क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? अरे यार, ये मर गया और मरने के बाद शायद उसको जलाया गया हो या फिर उसको गाड़ा गया हो, अब बस ये हड्डियां ही बची हुई है। उन हड्डियों में किसी भी प्रकार की जान हम नहीं देखते। उस हड्डियों में बहुत सी बार गंदगी लगी हुई भी हम देखते हैं। उस हड्डियों में बहुत सी बार हम वो एक प्रकार से निर्जीव, किसी काम की नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन उन हड्डियों के उस तराइयों में जब परमेश्वर यहेजकेल को लेके जा रहा है, तब परमेश्वर यहेजकेल को कुछ तो भी बताना चाहता है। हालेलुया। तो त्याला काहीतरी सांगू इच्छितो। लक्षात घ्या, या ठिकाणी जो आजचा जो माझा संदेश आहे किंवा जो विषय मी आपल्या पुढे मांडू इच्छितो तो म्हणजे संजीवन। काय आपल्याला संजीवनाची गरज आहे? हालेलुया, हालेलुया। संजीवन याचा अर्थ असा होतो कि संजीवन का मतलब होता है जीवन को देना, जीवित करना, अच्छी तरह से जीवन बिताना। शाब्दिक अर्थ उसका इस प्रकार से होता है कि जीवनदान, जीवित करना या पुनर्जीवित करना या अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करना। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि यहोवा ने उसे आत्मा में लेके गया और ऐसे बीच में खड़ा किया कि जहां पर वो हड्डियों को ही देखता है। और उस मध्य में यहोवा जो परमेश्वर है वो उससे कहता है कि हे यहेजकेल, तू क्या देखता है? वो कहता है कि हड्डियां मैं देखता हूं। तब यहोवा उससे कहता है कि तू क्या कर, अपने मुख से शब्द को निकाल और क्या कर, अपने मुख से बोल कि हड्डियां जुड़ जाए। जब यहोवा परमेश्वर कुछ तो भी करने के लिए मनुष्य से कहता है, उसके पीछे परमेश्वर की कुछ ना कुछ तो भी योजना होती है। हालेलुया। वो चाहता है कि मेरा दास, मेरे लोग क्या करे, जब मैं उनके साथ में होता हूं तब वो उन शब्दों का इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम यह सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ में है, और जब मैं आत्मा से भरकर किसी शब्द को उच्चारता हूं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की योजना है कि मेरे द्वारा कुछ तो भी हो, मेरे द्वारा कुछ तो भी अद्भुत, ऐसा कुछ तो भी वो करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि तू अपने मुख को खोल। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर वो कहता है कि तू अपने मुख को खोल तो वो हड्डियां जुड़ जाएंगी। हालेलुया। और बाइबल कहती है, वो कहता है कि हे मनुष्य, तुझे क्या लगता है, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? प्रभु उससे पूछ रहा है। लेकिन वो प्रभु से कहता है कि प्रभु, तू जानता है, तू सर्वशक्तिमान, तू ये कर सकता है। हालेलुया। वो डाउट नहीं करता। शायद एक अविश्वासी व्यक्ति इस प्रकार से सोचेगा कि यार ये तो असंभव है, क्या ये हड्डियां जुड़ पाएंगी? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब प्रभु का आत्मा उसको
उस तराइयों में लेके गया और प्रभु ने उससे कहा, तब वो कहता है कि हड्डियां जुड़ जाए, तब हड्डियां जुड़ने लगी। हालेलुया, हड्डियां जुड़ने लगी। बाइबल कहती है कि उसने प्रभु ने उससे कहा कि तू आज्ञा कर, तो वैसा होते गया। उसके ऊपर नसें चढ़ती गई, उसके ऊपर मांस चढ़ने लगा। और बाइबल कहती है, यहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु ने कहा कि ये जीवधारी हो, इसके लिए तू क्या कर, अपने मुख को खोल। भूडौल हुआ और सांस उनके अंदर आ गई और वो जीवित हो गए और एक सैन्य के रूप में वो देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या देखते हैं यहां पर? ये भविष्यवाणी हमें क्या दिखाती है? अगर जैसे हम आगे पढ़ते वहां पर हमें दिखाई पड़ता है कि वो इज़राइल के विषय में कहता है, वो इज़राइल के विषय में कहता है, वो उन लोगों के विषय में कहता है जिन लोगों से प्रभु ने प्रेम किया। यह उस लोगों के विषय में कहता कि जिन लोगों को परमेश्वर ने फारो के दासत्व में से छुड़ाया, उन लोगों के विषय में वो कहता है। वो कहता है कि देखो, मैंने प्रेम से तुम्हें बनाया है, मैंने प्रेम से तुम्हें रखा है, लेकिन तुमने मेरे प्रेम को नहीं जाना। तुम मेरे प्रेम से हट गए, तुम मेरे मार्ग से हट गए, इसलिए तुम्हारी आज जो अवस्था है ना, वो तुम्हारी जो स्थिति है ना, वो इस हड्डियों के समान हो गई है, जो निर्जीव है, जिनके अंदर जान नहीं है, जिनके अंदर हम किसी भी प्रकार के उपयोग को नहीं देख पाते। लेकिन प्रभु का प्रेम और प्रभु की दया और प्रभु का लगाव इस प्रकार से कहता है कि तुमने सोचा है कि अब हमारे जीवन में आशा नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु अपने दास के द्वारा एक कमजोर विश्वासी के जीवन में विश्वास को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आशा दिखाता है, वो मार्ग को दिखाता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। प्रभु एक नई उम्मीद को वो पैदा कर रहा है, वो दिखा रहा है। लेकिन उसके लिए क्या करना जरूरी है? हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के वचनों की तरफ ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद हमारा जीवन भी इसी प्रकार से हो गया है। परमेश्वर का तेज हमारे जीवन से चले गया है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर से चली गई है, परमेश्वर का प्रेम हमारे घर से निकल गया है। हमारी स्थिति इन हड्डियों के नहीं हो गई है। हमारा परिवार ऐसे सूखा जहां पर हम किसी भी प्रकार का जीवन नहीं देखते, ऐसी स्थिति हमारी हो गई है, हमारे परिवार की हो गई है। जहां पर प्रभु नहीं है, वहां पर सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। जहां पर सिर्फ शैतान ने हमें जकड़ के रखा हुआ है, जहां पर प्रभु का आत्मा वास नहीं करता, जहां पर प्रभु का आनंद वास नहीं करता। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य बहुत सी बार परमेश्वर को दुखित करता है, और दुखित करने के कारण प्रभु का आत्मा वहां से निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे और मुझसे यह कहना चाहता है कि मैं तुझे संजीवित करना चाहता हूं। हालेलुया, मैं तुझे जीवित करना चाहता हूं। मैं तुझे जीवन कैसे जीना है, मैं तुझे यह सिखाना चाहता हूं। बस तू क्या कर, तू मेरे वचनों की तरफ ध्यान दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तू मेरे वचनों की तरफ ध्यान दे। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु अपने प्रेम को, प्रभु अपनी दया को, प्रभु अपने करुणा को, प्रभु अपने जीवन को किस प्रकार से अपने कलीसिया के अंदर उंडेलता है। उस कलीसिया के अंदर के जो परिवार है उनके जीवन में उंडेलता है। यह तब होता है जब कलीसिया प्रभु से प्रेम करना सीखती है, तभी वह बातें होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां पर इकट्ठा हुए सभी से कि आप अपने जीवन में प्रभु को स्थान देना सीखे। हालेलुया। जब आप प्रभु को अपने जीवन में स्थान देना सीखते हैं, इसका मतलब यह है कि प्रभु को जब आप अपने जीवन में प्रथम स्थान देना शुरू करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति आदर है, परमेश्वर के प्रति सम्मान है, परमेश्वर के प्रति वो स्नेह भरा हुआ है। परमेश्वर ने मेरे लिए जो किया है
उसका मैं क्या हूं, उसका मैं जिसको कहेंगे कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में इन सारी बातों को किया है। हालेलुया। जब ये बातों को मैं सोचकर प्रभु के पास जाता हूं, इसका मतलब यह है कि प्रभु मेरी ओर भी एक हाथ को बढ़ाता है, वो मुझे अपने पास लेता है, अपने पास बिठाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे कि इफिसियों की पत्री इसका 5 और दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। यहां पर हम उस यीशु मसीह के बलिदान के विषय में देखते हैं कि जो यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करता है और जिसने अपने आप को दे दिया। हम इस बात को भी देखते हैं उस पिता के विषय में भी, जो पिता ने मनुष्य को नहीं छोड़ा बल्कि उसके लिए योजना को बनाया और अपने बेटे को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस जो भविष्यवाणी को जब हम पढ़ते हैं वहां पर यही इसी प्रकार लिखा हुआ है, जब इजराइल के लोग, जब यहूदी लोग परमेश्वर से वो फिर गए, घूम गए, परमेश्वर के मार्ग से वो भटक गए, तब उनके जीवन में जो आशा थी वो आशा खत्म हो गई, निराशा ने उनको जकड़ लिया। लेकिन परमेश्वर ने तब भी उन्हें नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर दया करने वाला है, और वही दया हमें नए नियम में दिखाई पड़ती है कि लोगों के जीवन में वह आशा खत्म हो गई थी, लेकिन प्रभु ने एक आशा को वहां पर जीवित रखा। हालेलुया। और वह आशा वहां पर पूर्ण होते हुए हमें दिखाई पड़ती है कि वह आशा कब जीवित हो सकती है, जब हम प्रभु से प्रेम करना सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु से प्रेम करेंगे, अगर आप प्रभु के लिए अपने जीवन में महत्व का स्थान देंगे, तो निश्चित ही प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। क्या हम अपने जीवन में प्रभु को स्थान देते हैं? सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कितना हम प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं। पहला या दूसरा या तीसरा? हमारे जीवन में किस बात का प्रथम स्थान है? हमारे काम, हमारा पैसा, हमारी शोहरत, हमारी जायदाद, किस स्तर में हम परमेश्वर को बिठाते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, संसार की वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हमारे पास में है, लेकिन अगर परमेश्वर से आप प्रेम करोगे तो संसार की सारी वस्तुओं का आनंद भी प्रभु आपको देगा। हालेलुया। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके पास बहुत सी संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति का आनंद वो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन उस पैसे में भी जो लालच है, जिस कारण वो उसका उपभोग नहीं ले सकते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देता है, प्रभु का वचन कहता है, या फिर हम इस प्रकार से हमें लगता है, या फिर हम यह इस प्रकार से है कि जिसके पास प्रभु है, जिसके पास थोड़ा भी क्यों ना हो, वो उसमें भी आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसके पास थोड़ा भी है, लेकिन अगर उसके पास परमेश्वर है तो वो थोड़े में भी बहुत बड़ा धनी है और सुखी है। हालेलुया। क्योंकि वो उसमें आनंदित है, और वो आनंद उसको किससे प्राप्त होता है? परमेश्वर से प्राप्त होता है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर से प्रेम करने लगता है, तब परमेश्वर, ऐसा नहीं है कि प्रभु हमें बहुत कुछ दे नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु ने ही सब कुछ निर्माण किया है, और ये सभी हर एक उस विश्वासी का है जो उसके ऊपर विश्वास करता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि तू मुझसे प्रेम करना शुरू कर दे, तू मेरी आराधना करना शुरू कर दे, तू मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दे, तू अपने जीवन में मुझे पहला स्थान देना शुरू कर दे, तो मैं तुझे क्या करूंगा? तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि तू संसार के पीछे ना लग, पहले धार्मिकता की खोज कर। अगर तू धार्मिकता की खोज करेगा तो संसार की सारी वस्तुएं मैं तेरे पास ला दूंगा, तुझे दे दूंगा। हालेलुया। हम जिसके लिए कष्ट करते, हम जिसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं, वो हम नहीं लेके जा सकते। मैं अभी भी आपको कहता हूं,
उसको हम नहीं लेके जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। गए दिनों में हमारे उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गया। बहुत पैसा था उनके पास में, बहुत पैसा था उनके पास में, लेकिन क्या वो पैसा लेके गए वो पैसा? नहीं। उनकी जमीन जायदाद यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर रहने वाला है, लेकिन जो काम के द्वारा उन्होंने लोगों को जोड़ा, लोग उनके लिए रोए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमने हमारे ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाया तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे पास जो है उसका आनंद लेने के लिए भी वो हमारी सहायता करेगा। और जब हम चले जाएंगे, जब हम पूरी उम्र के साथ हम पृथ्वी का समाचार लेंगे, तब हम अपने आप को कहाँ पाएंगे? उस प्रभु के पास पाएंगे। हालेलुया। इसलिए जरूरी है उस परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसको उसके लिए अपना पहला प्रेम यीशु मसीह के प्रति होना बहुत ही जरूरी है। कलीसिया में आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में यीशु के प्रति पहला प्रेम नहीं है तो आप किसी भी काम में हाथ क्यों ना लगाए, वो आपका काम ब्लेस नहीं हो सकता, आशीषित नहीं हो सकता, जब तक आप अपने काम को उस परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंप देते। जब तक आप परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने काम में परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके काम को ब्लेस कैसे करेगा? अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ के काम ब्लेस हो, आपका काम आशीषित हो, आपका बिजनेस आशीषित हो, आपका घर आशीषित हो, आप जहां जाते हैं, जिस काम को आप हाथ लगाते हैं वो आशीषित हो। क्योंकि बाइबल कहती है यूसुफ जो था वो उस प्रकार से, वहां पे लिखा हुआ है कि योसेफ जो काम को हाथ लगाता था वो काम पूर्ण होता था। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसके साथ में था। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ में होता है, वो हमारे साथ में चलना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है, जब परमेश्वर हमारे साथ में चलता है, इसका मतलब है जो परमेश्वर के साथ में उसके जो परमेश्वर खुद धनवान है, वो परमेश्वर खुद अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर खुद आशीष से भरा हुआ है, वो परमेश्वर खुद उस प्रकार उस दीप्यमान प्रकाश से भरा हुआ है, वो उसकी सानिध्यता हमें देता है। और जब हम उस प्रकाश में चलते हैं, इसका मतलब यह है कि अंधकार हमसे दूर होते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में बहुत सारा अंधकार है, आज हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, हमारे जीवन में इतने दुख है, इतने तकलीफ है। अगर हम किसी को बताना शुरू कर दे तो शायद से एक बड़ी किताब छप जाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सारी तकलीफें, ये सारी बीमारी, ये सारे संकटें, ये सारे परेशानियां, ये तभी दूर होती है जब हम प्रभु से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु से प्रेम करना सीखें, प्रभु से प्रेम करना सीखें। जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तब प्रभु आपसे प्रेम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान को देना सीखें। उस प्रभु के लिए अपने कुछ कामों को साइड में रखकर उस प्रभु के पास बैठना सीखिए। जब हम प्रभु के पास बैठते हैं, जब हम प्रभु के साथ उसके ज्योति में चलते हैं, तब प्रभु हमसे, हमारे जीवन से हर एक अंधकार को दूर कर देता है। हालेलुया। जब हम यीशु के पास रहना शुरू कर देते हैं, तब प्रभु हमें अपनी संगति देता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आदम परमेश्वर की संगति में था, तब तक प्रभु का तेज उसके साथ में था, तब तक मृत्यु उसके पास न थी। लेकिन जब उसने पाप किया, प्रभु उससे दूर हो गया और उसके बाद ही उसके जीवन में मृत्यु आई। तभी उसके बाद उसके जीवन में संकट आए, तकलीफें आई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के प्रकाश में चलिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, प्रभु का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। बहुत सी बार हमें लगता हमारे आंख बंद कर लेने से सूरज गायब नहीं होगा, सूरज का प्रकाश गायब नहीं होगा, वो वहीं पे ठहरा रहेगा। हालेलुया। उसकी एक जगह है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु उस ज्योति से भी बड़ा है। हालेलुया। और वो ठहरा हुआ है। हालेलुया। वो ठहरा हुआ है,
वो ठहरा हुआ है, वो देख रहा है, वो अपना प्रकाश आपको और मुझे देना चाहता है। यूहन्ना की किताब इसका 8 और 12 में इस प्रकार से कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे ज्योति में चलता है अंधकार उसके पास नहीं ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें अपनी ज्योति में चलाना चाहता है। प्रभु अपनी ज्योति में हमें चलाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम उस ज्योति में चले। प्रभु चाहता है कि हम उस ज्योति के संतान बने। हालेलुया, हालेलुया। हम अंधकार की संतान नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अंधकार की संतान नहीं है। अंधकार हम पर हावी नहीं हो सकता, शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता, लेकिन यह तभी हावी होता है कि जब हम परमेश्वर को उसकी महिमा नहीं देते हैं, परमेश्वर को उसका आदर नहीं देते हैं, परमेश्वर को हम वो प्रेम नहीं करते हैं, तभी शैतान का अंधकार हम पर हावी हो जाता है। और इसलिए हमें प्रभु के प्रकाश में, उसके उजियाले में चलना बहुत जरुरी आहे। हालेलुया। नव्या रीतीने देवाकडे जाणं गरजेचं आहे। नए रीति से हमें अपने जीवन को प्रभु के लिए बिताना है, और वो सबसे जरूरी है। अगर रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय और 9 से 12 वचन में, वहां पर हम देखते हैं नए जीवन क्रम के विषय में, एक मसीह व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रारंभ की कलीसिया क्यों बढ़ी, प्रारंभ की कलीसिया क्यों आशीषित हुई, प्रारंभ की कलीसिया के जीवन में हम आशीषों को क्यों देखते हैं? क्योंकि वो प्रभु के पास बैठते थे। हालेलुया। प्रभु के सामने समय को बिताते थे, प्रार्थना करते थे। वो बाइबल कहती है कि वो रोटी तोड़ते थे, वो प्रेरितों के साथ में वचन को बांटते थे, वचन को सीखते थे, प्रार्थना करते थे, संगति रखते थे वो। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारी बातें प्रतिदिन होती थी। हालेलुया, ये सारी बातें प्रतिदिन होती थी। इसलिए प्रभु का आत्मा उनमें वास करता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु का सामर्थ्य उनमें था, इसलिए प्रभु का आनंद उनके साथ में था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम हमारे जीवन में जीवन को देखना चाहते हैं, बहुतायत के जीवन को देखना चाहते हैं, उन्नति अगर हम देखना चाहते हैं, आशीष अगर हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों में अगर देखना चाहते हैं, तो हमें उससे प्रेम करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हमें यीशु से प्रेम करना जरूरी है, हमें उसके प्रकाश में चलना बहुत जरूरी है, हमें उसके पास रहना बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है, तभी यह संभव है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों की तरफ ध्यान देना है। अगर हम परमेश्वर के वचनों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारी स्थिति भी उसी हड्डियों के नाई हो जाएगी जो सूख गई है, जिनमें जान नहीं है, बस गिरी हुई है, पड़ी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु हमें संजीवित करना चाहता है, हमारे अंदर जीवन डालना चाहता है, और उस जीवन के लिए हमें प्रार्थना और परमेश्वर से प्रेम करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया।